बुढ़ापा यानी कि एक ऐसी अवस्था जिसका सामना करने से अक्सर लोग डरते हैं। इसीलिए तो अपनी जवानी में अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा अक्सर लोग बुढ़ापे के लिए सिक्योर करते हैं, ताकि जब जिंदगी बेजार हो जाए, अकेलापन महसूस हो, अपने आप काम करने की अवस्था में वो ना रहे, तो पैसा उनकी सहायता कर सके। प्रियो, बुढ़ापे में पैसे से ज्यादा लोगों को एक साथ की जरूरत पड़ती है, जो उनकी सुने, वो अपनी बात उनसे कहें। लेकिन ऐसा अक्सर होता नहीं है। बुढ़ापे में अक्सर लोग अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। उन्हें लगता है सुविधा की सारी चीजें तो ले ली हमने, लेकिन साथ कहाँ से लेके आएंगे। क्या परमेश्वर का वचन इस बारे में बात करता है? आइए हम कलाम से सीखते हैं। खुदा के कलाम के साथ एक बार फिर से आपको पास्टर ऐना का सलाम। प्रियो, यदि आप पढ़ें भजन संहिता 92 और उसका 14वां पद, तो यहाँ पे बड़ी खूबसूरती से जिक्र किया गया है कि वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलाते रहेंगे। यहाँ पर बुढ़ापे की तुलना कहीं पर भी निर्जल चीजों से या कमजोर व्यक्ति से नहीं की गई है। बोला गया है कि वो रस भरे और लहलाते रहेंगे। एक और वचन है परमेश्वर के वचन में, नीति वचन उसका 16 अध्याय 31 पद, पके बाल शोभायमान मुकुट ठहरते हैं, वे धर्म के मार्ग में चलने से प्राप्त होते हैं। यहाँ पर परमेश्वर की बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है कि परमेश्वर पके बालों को, यानी कि आने वाले दिनों को जो बुढ़ापे की ओर हमें ले जाते हैं, उनको एक आशीष का कारण ठहराता है। आप कहेंगे कि जिसको बुढ़ापा आता है उसे ही मालूम है कि शरीर कितना कमजोर हो जाता है, लेकिन परमेश्वर का कलाम इस बारे में भी बात करता है। प्रियो, यदि हम वचन में देखें तो हम मूसा को पाते हैं, जिसको 80 साल में परमेश्वर ने बुलाया सेवा के लिए। उसके भाई हारून की उम्र 83 साल की थी जब परमेश्वर ने उन दोनों को सेवा में बुलाया, और मूसा 120 साल तक जीवित रह के परमेश्वर के लोगों की अगुवाई करता रहा। वो भी जंगल में, विल्डरनेस में, कठिन परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में उसने परमेश्वर की सेवा करी। उसी का दास था यहोशू, जिसको परमेश्वर ने अगला लीडर नियुक्त किया। उसकी भी उम्र 80 साल की थी जब परमेश्वर ने उसे बुलाया, और जिंदगी के आखिरी 30 साल यानी कि 110 साल की उम्र तक वो परमेश्वर की सेवा करता रहा। उसका जो सहयोगी था कालेब, उसकी भी उम्र 80 के आसपास ही थी जब उसने यहोशू के साथ सेवा शुरू करी। प्रियो, और दानियल के बारे में हम जानते हैं, छोटी उम्र में यानी कि जवानी में उसने परमेश्वर का काम करना शुरू कर दिया था, वो भी ऐसी जगह पे जहां लोग परमेश्वर को जानते नहीं थे। 70 साल में उसको एक उपाधि दी गई, और 80 साल में वो बाबुल राज्य के महत्वपूर्ण 3 गवर्नरों में से एक था, और वो परमेश्वर का काम बड़ी बेदारी से वहां पे कर रहा था। आमीन। परमेश्वर के दोस्त अब्राहम को कौन नहीं जानता। 75 साल की उसकी उम्र थी जब परमेश्वर ने उसे बुलाया। 86 साल में इस्माइल का जन्म हुआ। 100 साल में उसने इसहाक को जन्म दिया। प्रियो, और 175 साल तक उसकी टोटल आयु हुई। यानी बुढ़ापा अब डरने की चीज नहीं थी। ही वॉज गोइंग वेरी स्ट्रांग। परमेश्वर का वचन हमें एक आश्वासन देता है, जो मुझे बहुत आनंद मिलता है इस वचन को पढ़ के। यशाया की पुस्तक उसका 46वां अध्याय 4 पद में लिखा है कि तुम्हारे बाल पकने तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें लिए लिए फिरूंगा। प्रियो, जिस साथ की हमें आवश्यकता है, जिस चीज की हमें आवश्यकता है, कंपेनियनशिप, कोई हमारी सुने, किसी से हम दिल की बात कहें, परमेश्वर का वचन उसके बारे में हमें आश्वासन देता है, मैं तुम्हें लिए लिए कर चलूंगा। बुढ़ापा यानी कि गोल्डन ईयर्स ऑफ लाइफ, जो कुछ आपने जवानी में सीखा उसको आप दूसरों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि हम नए नियम की बात करें तो वहां पर 2 बुजुर्गों का जिक्र मिलता है, जिसका नाम है शिमोन और ऐना। ये दोनों ही बुजुर्ग थे जिन्हें यीशु मसीह को देखने का सौभाग्य प्रदान किया। ऐना की उम्र 84 ईयर्स की थी, यानी कि 84 साल की। वो विधवा थी। प्रियो, छोटी उम्र में ही विधवा थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे अपने भवन में स्थान दिया, यानी कि वो आशीष का कारण थी। परमेश्वर के भवन में प्रार्थना करती रहती थी, और उसे भी गौरव मिला कि वो यीशु मसीह को देख पाए। जकरिया और एलिजाबेथ बूढ़े हो चुके थे जब यूहन्ना का जन्म उनके द्वारा हुआ। जकरिया तो परमेश्वर के भवन में एक याजक के समान काम करता था, यानी बुढ़ापा था, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर की सेवा करनी नहीं छोड़ी। तो आपने देखा कि बुढ़ापा एक अभिशाप नहीं है, एक कमजोरी की अवस्था नहीं है। इट इज द टाइम फॉर अस टू गेट स्ट्रॉन्ग and to be a help to the people who need our experience, who need our values, who need to learn
लेकिन अक्सर क्या होता है, संसार में रिटायरमेंट के साथ हमको ऐसा लगता है कि अब जिंदगी का भी रिटायरमेंट हो गया। नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो उम्र दराज औरतें हैं वो अपनी छोटी औरतों के लिए, अपने से यंग लोगों के लिए एक उदाहरण का कारण बने। वो एक अपने अनुभवों के द्वारा अपने घर में छोटे लोगों के लिए, जो उनसे उम्र में छोटे हैं, एक आदर्श बन सकते हैं। जो लोगों ने अपने अनुभव से सीखा है, पुरुष लोगों ने, वो भी एक हाथ बटाने वाले व्यक्ति हो सकते हैं अपने अनुभव के द्वारा। लेकिन कब? जब परमेश्वर के साथ आप चलते हैं तो आपके अनुभव विस्तृत होते हैं, और जिस अकेलेपन की हम शिकायत करते हैं, परमेश्वर का साथ उस अकेलेपन को दूर करता है। तो अब मत कहिएगा कि मैं कमज़ोर हूँ, मुझे डर लग रहा है क्योंकि बुढ़ापा आ रहा है, मैं क्या करूँगा मुझे पता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको एक आशीष बना के आपके आने वाले जीवनों के लिए रखना चाहता है। प्रभु इसका नाम के द्वारा आपको आशीषित करे।